Hello everyone, मैं हूं निशांत and welcome back to Company Breakdown where we decode a company in depth. And today we are decoding Adani Port and SEZ. Adani Ports अब सिर्फ इंडिया का पोर्ट ऑपरेटर नहीं रहना चाहता। मई 2026 में कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो यूरोप के स्पेशलाइज्ड ऑफशोर और सब सी मार्केट में एंटर कर रही है और FY31 तक रफली 13,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगी टू बिल्ड अ 200 वेसल ग्लोबल मरीन फ्लीट। उनकी पार्टनरशिप हुई है विद यूएस बेस्ड कंपनी ओशनियरिंग इंटरनेशनल। टारगेट अंडर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफशोर लॉजिस्टिक्स, केबल लेइंग, पाइपलाइन इंस्टॉलेशन, बेसिकली डीप वाटर मरीन इंजीनियरिंग। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वही कंपनी है जिसके पोर्ट से इंडिया का रफली 27% कार्गो गुजरता है। FY26 में इन्होंने 500 मिलियन मेट्रिक टन्स कार्गो हैंडल किया इन वन सिंगल ईयर। लेकिन जो चीज असल में इंटरेस्टिंग है वो सिर्फ ये नंबर नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये कंपनी सिर्फ पोर्ट्स नहीं चलाती, शिप्स चलाती है, ट्रेन चलाती है, ट्रक्स चलाती है, वेयर हाउसेस चलाती है और अब इजराइल से तंजानिया तक इंटरनेशनल टर्मिनल्स भी। तो आज हम समझेंगे पोर्ट बिजनेस एक्चुअली कैसे काम करता है, एपीसेस का बिजनेस मॉडल क्या है, नंबर्स क्या कह रहे हैं और FY31 तक का जो 91,500 करोड़ रुपीस रेवेन्यू का टारगेट मैनेजमेंट ने रखा है वो रियलिस्टिक है या सिर्फ एक एम्बिशन। पोर्ट बिजनेस कैसे काम करता है? पोर्ट बिजनेस समझना जरूरी है बिकॉज ये एक अनयूजुअल बिजनेस मॉडल है। इन सिंपल टर्म्स एक पोर्ट बेसिकली एक टोल रोड की जैसे होता है, लेकिन शिप्स के लिए। हर शिप जो यहां आती है वो पोर्ट यूज करने की एक फी देती है। हर कंटेनर जो क्रेन से उतारा जाता है उसकी हैंडलिंग फी होती है। कार्गो अगर पोर्ट पे रखा, स्टोरेज फी। हर टन ऑफ कोल या क्रूड, वॉरफिट चार्ज। और एक बार पोर्ट बन गया, द इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इज ऑलरेडी संक। नया वॉल्यूम आया तो ज्यादातर रेवेन्यू सीधा मार्जिन में जाता है। दिस इज द रीजन दैट एपीसेस के डोमेस्टिक पोर्ट्स का एबिटा मार्जिन 73% है। बट ये नंबर अनयूजुअल नहीं है। पोर्ट बिजनेस ग्लोबली ऐसे ही काम करता है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। एंट्री बैरियर मैसिव है। नया पोर्ट बनाना है, लैंड चाहिए, गवर्नमेंट कंसेशन चाहिए, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस चाहिए, डीप ड्राफ्ट चाहिए, रेलवे कनेक्टिविटी चाहिए और ये सब मिलने में 20 से 30 साल लग जाते हैं। एपीसेस के पास ये सब ऑलरेडी बिल्ट है, ऑल थैंक्स टू दैट 25 इयर्स ऑफ हार्ड वर्क। कंपनी की कहानी 1998 से 2026 तक। मई 26, 1998 गुजरात अदानी पोर्ट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुआ। प्लान था मुंद्रा की बैरन कोस्टलाइन पर एक प्राइवेट पोर्ट बनाना, क्योंकि उस वक्त इंडिया के गवर्नमेंट पोर्ट्स इतने स्लो और इनएफिशिएंट थे कि प्राइवेट सेक्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद बन गई थी। अक्टूबर 7, 1998 फर्स्ट शिप डॉक्ड MT Alpha 2 एक छोटा टैंकर एडिबल ऑयल लेकर आया मुंद्रा पर। यहां से शुरुआत हुई, फिर एक के बाद एक माइलस्टोन्स आते गए। 2007 IPO 115 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब, कैपिटल रेस की और एक्सपेंशन एक्सेलरेट हुआ। 2009 मुंद्रा इंडिया का पहला प्राइवेट पोर्ट बना जो 50 मिलियन मेट्रिक टन्स हैंडल करे। 2014 Dhamra Port acquired for 5,500 crore rupees, marking their entry into the East Coast. 2020 Krishnapatnam Port acquired, जिससे उनका East Coast network और strong हुआ। 2022 Haifa Port Israel $1.2 billion bid, their first major international acquisition. 2023 Hindenburg Research Report, stock sharply fell और कंपनी ने क्या किया? Aggressive debt prepayment, governance reforms and focused back on execution. Net debt या EBITDA 4.2x से 1.9x तक आ गया FY23 से FY26 में। 2024 विजनगाम फेज 1 became operational. इंडिया का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। FY26 500+ मिलियन मेट्रिक टन्स कार्गो, रुपीस 38,736 करोड़ रेवेन्यू। इंडिया का अनकंटेस्टेड नंबर 1 प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर। FY19 से FY26 तक रेवेन्यू रफली 3.5x हो गई है। ये कंपाउंडिंग स्लो नहीं है। बिजनेस सेगमेंट्स। एपीसेस का बिजनेस बेसिकली 3 हिस्सों में है, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स और मरीन। तीनों अलग अलग ग्रो कर रहे हैं और तीनों की इकोनॉमिक्स अलग है। Engine 1 पोर्ट्स। डोमेस्टिकली अदानी पोर्ट्स ऑपरेट्स 15+ पोर्ट्स अक्रॉस 7 स्टेट्स। मुंद्रा लीड्स द पैक, इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट, जिसने FY26 में 191.9 मिलियन मेट्रिक टन्स हैंडल किया और CT5 टर्मिनल एक्सपेंशन इज अंडर वे with utilization already reaching 94%. कृष्णापट्टनम ने 59.2 मिलियन मेट्रिक टन्स हैंडल किया है, जबकि धमरा 48.8 मिलियन मेट्रिक टन्स के साथ रेल और कोस्टल कार्गो के लिए कैपेसिटी डबलिंग प्लान कर रहा है। गंगावरम FY26 का फास्टेस्ट ग्रोइंग डोमेस्टिक पोर्ट रहा, 36.5 मिलियन मेट्रिक टन्स के साथ +36% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। और विजनगाम जो सिर्फ FY26 में 199% ग्रो किया, 19.4 मिलियन मेट्रिक टन हैंडल करते हुए ऑलरेडी 100% कैपेसिटी पे आ गया है। इसीलिए फेज 2 कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, जो दिसंबर 2028 तक 5.7 मिलियन TEUs तक कैपेसिटी ले जाएगी। विद फेज 2 टोटल कैपेक्स रफली रुपीस 16,000 करोड़। इंटरनेशनल पोर्ट्स का टर्न अराउंड Q4 FY26 में क्लियरली दिखने लगा।
रेवेन्यू प्लस 58% ईयर ऑन ईयर बढ़कर रुपीज 4,539 करोड़ तक पहुंचा और एबिटा ने तो प्लस 355% की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जम मारी। मार्जिन भी 14.5% से बढ़कर 42% आ गई सिर्फ एक साल में, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि इंटरनेशनल ऑपरेशंस अब प्रॉफिटेबिलिटी का एक सीरियस ड्राइवर बनने वाले हैं। इंटरनेशनल पोर्ट्स, CWIT कोलंबो, श्रीलंकाज फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटेड डीप वाटर टर्मिनल, फेज 1 में 1 मिलियन TEUs पहले साल में। NQXT ऑस्ट्रेलिया FY26 में एक्वायर्ड, फर्स्ट क्वार्टर में 11 मिलियन मेट्रिक टन्स कंट्रीब्यूटेड। हाईफाइज रेल $1.2 बिलियन एक्विजिशन, IMEC कॉरिडोर पे पोजीशन। तंजानिया 30-year कंसेशन एट पोर्ट ऑफ दर एस सलाम। इंटरनेशनली अदानी पोर्ट्स की प्रेजेंस तेजी से बिल्ड हो रही है। कोलंबो में CWIT श्रीलंका का पहला फुल्ली ऑटोमेटेड डीप वाटर टर्मिनल फेज 1 में ही 1 मिलियन TEUs हैंडल कर चुका है इन द फर्स्ट ईयर। इंजन 2 लॉजिस्टिक्स, FY26 में लॉजिस्टिक्स सेगमेंट ने रुपीज 4,478 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, प्लस 55% ईयर ऑन ईयर। अभी ये सेगमेंट साइज में रिलेटिवली स्मॉल है, लेकिन FY31 का टारगेट रुपीज 19,500 करोड़ है, जो 34% CAGR बनता है। पोर्ट्स के 17% CAGR से एग्जैक्टली डबल। इसीलिए लॉजिस्टिक्स को क्लोजली ट्रैक करना चाहिए। और जो इंटरेस्टिंग शिफ्ट हो रही है वो ये है कि कंपनी एसेट हैवी से एसेट लाइट मॉडल की तरफ मूव कर रही है। डिजिटल ट्रकिंग प्लेटफॉर्म ने ट्रक यूटिलाइजेशन को 1 ट्रिप से बढ़ाकर 3 ट्रिप्स पर ट्रक कर दिया। सेम एसेट 3 गुना आउटपुट। इसका रिजल्ट दिख भी रहा है। एसेट लाइट शेयर ऑफ लॉजिस्टिक्स रेवेन्यू Q4 FY26 में 52% हो गई, जो Q4 FY25 में 48% थी। ROC भी 6% से बढ़कर 10% आ गई FY26 में। आज की डेट में कंपनी का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क 132 रेक्स, 12 mm LPs, 3.1 मिलियन स्क्वायर फीट वेयरहाउसिंग और 937 ओन्ड ट्रक्स पे खड़ा है। इंजन 3 मरीन सर्विसेज, FY26 में मरीन सेगमेंट ने रुपीज 2,681 करोड़ का रेवेन्यू दिया, इंडिकेटिंग अ 134% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर। और वेसल काउंट जून 2024 के 76 से बढ़कर मार्च 2026 में 136 हो गई। मरीन ROCE FY26 में 13% रहा। तीनों एंटिटीज अब इंटीग्रेट हो रही है, जो ऑपरेशन स्कोर कंसोलिडेट करेगी। और जो सबसे स्ट्राइकिंग है वो ये है कि मैनेजमेंट ने FY25 में मरीन के लिए 11,400 करोड़ रुपीस का टारगेट रखा है, लेकिन FY26 में 26,800 करोड़ रुपीस अचीव हुआ, यानी टारगेट का 2x से भी ज्यादा। क्लियरली ये सेगमेंट एक्सपेक्टेशन से काफी आगे निकल चुका है। सेक्शन 5 FY26 फाइनेंशियल्स। नंबर क्या कह रहे हैं? FY26 में अदानी पोर्ट्स का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रुपीज 38,736 करोड़ रहा, which was a 25% year-on-year increase. EBITDA रुपीज 22,851 करोड़ रहा, प्लस 20% year-on-year, 59% मार्जिन के साथ। Adjusted PAT rupees 12,805 crore, which was a plus 16% year on year. Cargo volume 500.8 million metric tons touch किया, plus 11% year on year. Balance sheet भी significantly strengthen हुई है। Net debt या EBITDA जो FY23 में 4.2x था, अब 1.9x पे आ गया है और कैश पोजीशन 12,151 करोड़ रुपीस है। कैपेक्स FY26 में रुपीज 15,320 करोड़ रहा, ओरिजिनल प्लान रुपीज 11,000 to 12,000 करोड़ था। एक्चुअल्स उससे काफी ऊपर निकल गए, जो अग्रेसिव एक्सपेंशन का सिग्नल है। एक नंबर जो पर्टिकुलरली हाईलाइट करना चाहिए वो है डोमेस्टिक पोर्ट एबिटा मार्जिन ऑफ 73.2% और कंपनी का ओवरऑल मार्जिन 59% है। ये गैप इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि लॉजिस्टिक्स और मरीन जो फास्टर ग्रो कर रहे हैं उसके मार्जिन रिलेटिवली लोअर है। लॉजिस्टिक्स का 20% और मरीन का 40 to 50% के आसपास। शॉर्ट टर्म में जैसे ही ये सेगमेंट स्केल करेंगे ओवरऑल मार्जिन पे कुछ प्रेशर आ सकता है, लेकिन ये कंप्रेशन ग्रोथ का बाय प्रोडक्ट है, वीकनेस का नहीं। बैलेंस शीट पे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, नेट डेट या एबिटा FY29 में 1.1x तक जाना एक्सपेक्टेड है एनालिस्ट के मुताबिक। ये ट्रेजेक्टरी बताती है कि कंपनी मैसिव कैपेक्स के बावजूद लेवरेज कंट्रोल कर रही है। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 6 विजन जाम, वो एंगल जो मिस हो रहा है। यहां एक चीज है जो FY26 नंबर्स में नहीं दिखती, लेकिन FY28 to 30 में दिखेगी, विजन जाम का रियल पोटेंशियल। आज 95% ऑफ इंडियाज कंटेनर ट्रांसशिपमेंट कोलंबो, सिंगापुर या दुबई से होती है। मतलब इंडिया का कार्गो पहले इन पोर्ट्स पर जाता है, ट्रांसशिपमेंट होता है, फिर वापस इंडिया आता है। ये एक मैसिव इनएफिशिएंसी है, कॉस्ट भी, टाइम भी। विजनगाम इंडिया का पहला डेडिकेटेड ट्रांसशिपमेंट हब है और इसका लोकेशन स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है। ये ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल शिपिंग लेन पर एग्जैक्टली पोजीशनड है, जिसकी वजह से कोई शिप को एक्स्ट्रा डिटूर नहीं लेना पड़ेगा। FY26 में विजनगाम ऑलरेडी 100% कैपेसिटी पर था, फिर भी वेस्ट एशिया क्राइसिस के टाइम वेसल्स क्यू कर रहे थे और अब फेज 2 शुरू हो चुकी है, जिसका कंप्लीशन टारगेट दिसंबर 2028 तक का है। कैपेसिटी 1.6 मिलियन TEU से 5.7 मिलियन TEUs हो जाएगी। उसके बाद एक्सिम
मरीन कार्गो भी ऐड होगा। रेल और हाईवे कनेक्टिविटी अप्रूवल्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। अभी मार्केट विजनगाम का सिर्फ फेज 1 प्राइस कर रहा है। फेज 2 कंप्लीट होने के बाद और इंडिया का ट्रांसशिपमेंट ट्रैफिक शिफ्ट होने के बाद ये एक मल्टी डेकेड रेवेन्यू अनलॉक हो सकता है। एम्बिशन 2031 रियलिस्टिक है या सिर्फ टारगेट? मैनेजमेंट ने एम्बिशन 2031 लॉन्च किया है और नंबर्स एम्बिशियस है। FY26 से FY31 तक कार्गो 500 मिलियन मेट्रिक टन से डबल होकर 1 बिलियन मेट्रिक टन का टारगेट। रेवेन्यू ₹38,736 करोड़ से ₹91,500 करोड़, 19% CAGR। एबिटा ₹22,851 करोड़ से ₹52,000 करोड़, 18% CAGR। और पैट 46,800 करोड़ तक, 18% CAGR। इसको फ्यूल करने के लिए 5 ईयर कैपेक्स प्लान ₹90,000 से ₹1 लाख करोड़ का है। ब्रेकडाउन कुछ ऐसा है। डोमेस्टिक पोर्ट सबसे बड़ा चंक लेंगे, ₹60,000 to 63,000 करोड़। मरीन फ्लीट के लिए ₹11,000 to 13,000 करोड़। लॉजिस्टिक्स के लिए ₹7,000 to 9,000 करोड़। इंटरनेशनल पोर्ट्स के लिए ₹6,000 to 7,000 करोड़ और टेक्नोलॉजी और डीकार्बनाइजेशन के लिए ₹6,000 to 8,000 करोड़। क्लियरली ये एक कंपनी है जो सिर्फ ऑपरेट नहीं कर रही, एक्टिवली अपना स्केल रीडिफाइन कर रही है। क्या ये रियलिस्टिक है? इंडिया का ट्रेड टू जीडीपी रेशियो अभी भी डेवलप्ड नेशन से काफी नीचे है। जैसे इंडिया का जीडीपी $5 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन तक बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट बढ़ेगी, कंटेनर वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। एपीसेस का वॉल्यूम गाइडेंस 1.5x to 1.7 to 1.8x इंडिया ट्रेड ग्रोथ है। ये कंजर्वेटिव से मॉडरेट रेंज में है, लेकिन 1 बिलियन मेट्रिक टन अचीव करने के लिए मुंद्रा एक्सपेंशन, विजमगाम फेज 2, धमरा डबलिंग, इंटरनेशनल रैंप अप सब साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करना होगा। ये एग्जीक्यूशन चैलेंज छोटा नहीं है। FY26 में भी कैपेक्स ओवररन हुआ। प्लान था ₹11,000 to 12,000 करोड़, एक्चुअल ₹15,320 करोड़ रहा। बड़ा कैपेक्स प्लान इक्वल्स टू बड़ा एग्जीक्यूशन रिस्क। सेक्शन 8 कार्गो मिक्स शिफ्ट, जो नंबर्स में छुपा है। एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जो क्वाइटली बट सिग्निफिकेंटली हो रहा है। एपीसेस का कार्गो मिक्स फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। FY19 में कंटेनर्स प्रैक्टिकली जीरो थे, अब FY26 में 45% कार्गो कंटेनर्स का है। कोल जो FY19 में 41% था, अब घट कर 32% पे आ गया है। लिक्विड 15% और अदर्स 8% है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? कंटेनर कार्गो हायर मार्जिन है, ज्यादा वैल्यू यानी ज्यादा फी, और इंडिया की कंटेनर पेनिट्रेशन अभी भी ग्लोबल एवरेज से बहुत नीचे है। मैन्युफैक्चरिंग पुश के साथ PLI स्कीम्स, चाइना प्लस 1 स्ट्रैटेजी, कंटेनर वॉल्यूम्स स्ट्रक्चरली बढ़ने चाहिए। दूसरा शिफ्ट ईस्ट कोस्ट डाइवर्सिफिकेशन। FY20 में एपीसेस का 81% कार्गो वेस्ट कोस्ट से था। FY26 में ईस्ट कोस्ट 42% हो गई। ईस्ट कोस्ट उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट्स के पास है। स्टील, मिनरल्स और अब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब्स। गंगावरम प्लस 36% ईयर ऑन ईयर, धमरा कैपेसिटी डबलिंग। ईस्ट कोस्ट स्टोरी अभी अर्ली स्टेज में है। सेक्शन 9 रिस्क्स, क्या वॉच करना चाहिए? जियोपॉलिटिकल, ट्रेड डिसरप्शन रिस्क। FY26 में वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से मुंद्रा के कंटेनर वॉल्यूम 7% डाउन हो गए। फ्री स्टोरेज देनी पड़ी, मार्जिन्स कंप्रेस हुए। रेड सी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे डिसरप्शंस डायरेक्टली एपीसेस वॉल्यूम्स को अफेक्ट कर रहे हैं। ये रिस्क स्ट्रक्चरल है, ग्लोबल ट्रेड रूट्स का ज्योग्राफी नहीं बदलेगा। अदानी ग्रुप गवर्नेंस रिस्क 2023 में हिंडनबर्ग एपिसोड ने ये क्लियरली दिखा दिया, अदानी ग्रुप पे कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी एपीसेस के स्टॉक को अफेक्ट करती है, चाहे एपीसेस की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो। प्रमोटर होल्डिंग 69% है। ये कॉन्सेंट्रेशन एक रिस्क है जिससे इग्नोर नहीं करना चाहिए। कोल वॉल्यूम लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी। ड्राई कोल अभी भी 32% ऑफ कार्गो मिक्स है। इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी पुश लॉन्ग टर्म में थर्मल कोल वॉल्यूम्स प्लेटो कर सकता है। एपीसेस कंटेनर और लिक्विड कार्गो में डाइवर्सिफाई कर रहा है, लेकिन ये ट्रांजिशन टाइम लेगा और कुछ पीरियड में वॉल्यूम प्रेशर आ सकता है। मार्जिन कंप्रेशन फ्रॉम मिक्स शिफ्ट। लॉजिस्टिक्स और मरीन फास्टर ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इनके मार्जिन पोर्ट्स के 73% से काफी लोअर है। FY26 में ओवरऑल मार्जिन पहले से 59% पे आ गए। जैसे नॉन प्रॉफिट सेगमेंट स्केल करेंगे, मार्जिन कंप्रेशन का प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है नियर टर्म्स में। मैसिव कैपेक्स एग्जीक्यूशन, ₹90,000 to 1 लाख करोड़ का 5 ईयर कैपेक्स, एक साल में अप्रोक्सीमेटली ₹18,000 to 20,000 करोड़ एवरेज। FY26 में भी कैपेक्स ओवररन हुआ। लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, राइट ऑफ वे, ये सब लार्ज इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में डीले लाते हैं। सेक्शन 10 स्ट्रीट का व्यू, एनालिस्ट क्या कह रहे हैं? 3 मेजर ब्रोकरेजेस ने FY26 रिजल्ट्स के बाद डिटेल्ड एनालिसिस पब्लिश की है, और इंटरेस्टिंग है कि व्यूज में वेरिएशंस है। बॉब कैप्स रिलेटिवली कॉशियस है। उनका कंसर्न है वेस्ट एशिया लेड कंटेनर डिसरप्शन और मार्जिन कंप्रेशन। FY27-28 एबिटा एस्टिमेट्स 10% से 4% कट किए उन्होंने। टारगेट प्राइस ₹1,820। मोतीलाल ओसवाल ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है। इंटरनेशनल पोर्ट रैंप अप, लॉजिस्टिक्स स्केल अप
और 17%, 18% या 22% रेवेन्यू, एबिटा, पैट, CAGR FY 26-28 के एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पर। टारगेट प्राइस ₹1900। ICICI डायरेक्ट सबसे बुलिश है, ₹2050 टारगेट। वो एम्बिशन 2031 को क्रेडिबल मानते हैं और FY 31 रेवेन्यू गाइडेंस ₹91,500 करोड़ पे कॉन्फिडेंस है। स्टॉक करंट में ₹1657 to 1720 रेंज में है। वैल्यूएशन 18.7x, FY 26 EV एबिटा पे है। हिस्टोरिकली ये प्रीमियम रेंज में है, रिफ्लेक्टिंग ग्रोथ एक्सपेक्टेशन। स्ट्रीट में अलग व्यूज है। जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि डिसएग्रीमेंट कंटेनर वॉल्यूम रिकवरी की टाइमलाइन और मार्जिन ट्रेजेक्टरी के अराउंड है, बिजनेस क्वालिटी पे नहीं। एपीसीएस की स्टोरी को एक लाइन में समझे तो ये इंडिया के ट्रेड का इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है। इंडिया का ट्रेड टू जीडीपी रेशियो अभी भी डेवलप्ड नेशन से नीचे है। हर एक परसेंटेज पॉइंट इंप्रूवमेंट में मैसिव इंक्रीमेंटल कार्गो है। मैन्युफैक्चरिंग पुश, PLI स्कीम्स, चाइना +1, ये सब फिजिकली शिप होने चाहिए और जब शिप होंगे पॉसिबिलिटी है कि किसी एपीसीएस टर्मिनल से गुजरेंगे। FY 26 नंबर स्ट्रॉन्ग है, एम्बिशन 2031 अग्रेसिव है, लेकिन इंडिया की ट्रेड ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्शनली साउंड लगता है। विजनगाम एक अनप्राइज्ड ऑप्शन है। लॉजिस्टिक्स और मरीन दोनों नेसेंट बट फास्ट ग्रोइंग है, लेकिन एग्जीक्यूशन रिस्क रियल है। कैपेक्स स्केल अनप्रेडिक्टेड है, जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी प्रेडिक्टेबल नहीं है और गवर्नेंस परसेप्शन अदानी ग्रुप की एक ओवरहैंग है जो कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपाउंडिंग स्टोरी है जहां ग्रोथ क्वार्टर टू क्वार्टर नहीं, डेकेड बाय डेकेड जज होती है। क्या एपीसीएस FY 31 तक 1 बिलियन मेट्रिक टन रीच कर सकता है? कमेंट्स में बताइए। और अगर इसी तरह की डिटेल कंपनी ब्रेकडाउन्स और चाहिए तो अपलर्न बाय अपस्टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.